ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में नेशन टीवी आई हुई है इस वक्त फुलवारी शरीफ नगर परिषद में। और यहाँ पे चूंकि 28 वार्ड हैं और जो अध्यक्ष का जो पद है, हालांकि ये सीट रिजर्व है, जिसके वजह से अभी प्रत्याशियों में उड़ापों की स्थिति है। क्योंकि रिजर्व जब सीट हुआ है तो ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी का नाम उभर के अभी तक सामने नहीं आया है। नगर निकाय का चुनाव भी होने हैं, लेकिन उप सभापति में बहुत सारे सामने उभर के आ रहे हैं प्रत्याशी। इसी में से प्रवीण कुमार भावी उप सभापति के प्रत्याशी हैं और उनके पिताजी हमसे जुड़ने वाले हैं। प्रवीण जी के माताजी यहाँ पार्षद भी रही हैं 2007 से 12 तक। उसके बाद चुनाव लड़े तो दूसरे पोजीशन पे आए थे, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव नहीं लड़े। अब चूँकि सीट जो है इस बार पब्लिक ही वोट करेगी, मेयर, उपमेयर, सभापति, उपसभापति या फिर अध्यक्ष के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उभर के सामने आ रहे हैं। अब नगर परिषद की बात करें, यहाँ की बात करें फुलवारी शरीफ की, तो लोगों का कहना है कि 5 साल हमेशा जो है नगर परिषद राजनीति के शिकार होता रहा। जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, वो सब नहीं हो पाया। पिछले बार जिस तरीके से पूरा शहर डूबा हुआ था बारिश में, उससे लोग जो है छूट हैं। देवेंद्र जी एक्सक्लूसिव हमसे जुड़ने वाले हैं, तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेशन टीवी पे आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि हमसे यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए नगर परिषद कहा है यहाँ। जी। अच्छा सर, चुनाव आपके पुत्र जो है लड़ने जा रहे हैं, प्रवीण जी, तो चुनाव लड़ने का मन में ख्याल कैसे आया उप सभापति के लिए? देखिए, 2007 में हमारी पत्नी यहाँ से वार्ड काउंसलर थी और उस समय जो हर एक घर, शायद ही कोई होगा वार्ड में ऐसा घर जहाँ हम 3 या 4 बार नहीं गए हों। इसको लेकर के जो है अभी भी जब हमारी पत्नी वार्ड काउंसलर नहीं है तो किसी को नाम जुड़वाना हो या और कोई भी मसला होता है तो वार्ड काउंसलर से ज़्यादा मेरे ही पास आते हैं। और कई लोगों ने कहा कि देखिए, ये वार्ड आपका जो है रिजर्व है, तो ऐसा कीजिए कि आप या आप अपने परिवार के किसी को उपसभापति का जनरल है उसमें खड़ा कीजिए। तो लोगों के, इस वार्ड के लोगों को या और दूसरे वार्ड में भी बातचीत किया अगल बगल के, तो उन लोगों का अब जो एक तरह से दबाव पड़ा, तो मैंने सोचा कि अपने पर अब इस उम्र में हम तो पूरा नहीं होना चाहते हैं, इसलिए परिवार के किसी को ये जो है जिम्मेवारी दें और तब जो है प्रवीण कुमार को खड़ा करने का यहाँ विचार आया। चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं आपके पुत्र प्रवीण जी, तो हालांकि हम आपको बता दें कि प्रवीण जी से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है। जल्द ही उनसे भी संपर्क करके उनका भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा। लेकिन निवेदक के तौर पे उनके पिताजी हैं, यही कारण है कि हम आपको ये न्यूज़ दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है यही अभी देख रहे हैं। वो थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे आज हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। अच्छा, नगर परिषद में समस्या क्या है अगर देखा जाए तो? फुलवारी शरीफ में लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं? फुलवारी नगर परिषद जो है, इसका पहले बहुत सा इलाका जो है देहात का था, नया विस्तार हो रहा है, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं और नई कॉलोनियाँ बन रही हैं तो वहाँ नाली गली और लाइट ये सब का समस्या है। तो उसको प्राथमिकता, और ख़ास करके वार्ड नंबर 11, 27, 28, ये सब वार्ड ऐसे हैं जो जिसका तेज़ी से विकास हो रहा है, तो वहाँ नाली गली और लाइट का प्रबंध करना जो है जिस ढंग से होना चाहिए था, हो नहीं रहा। अच्छा, आप कुछ पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी की भी अगर बात करें, खासकर बिहार में जाति आधारित चुनाव और पार्टी बेसिस चुनाव को अहमियत दी जाती है। बिहार में जाति पे भी वोट पड़ता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूँकि यहाँ फुलवारी शरीफ में मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं और हिंदू वोटर्स कम हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के जो दावेदार हैं, मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हैं,
और हिंदू कैंडिडेट भी खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है वोट डिवाइड होगा या फिर आपको दोनों ओर से वोट मिलेगा? देखिए, वैसे ही पहले पूरे फुलवारी ब्लॉक में मैं काम करते रहा हूँ, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूँ, और उसमें हिंदू मुसलमानों के सबके साथ, और ख़ास करके एनआरसी सीएए पर जो पूरे देश में बवाल हुआ और मुस्लिम लोगों ने जो आंदोलन किया, तो उसमें जो मेरी भूमिका रही है या हमारे समर्थकों की जो भूमिका रही है फुलवारी शरीफ में, इसके कारण मुसलमानों में भी हमारी जो है एक अच्छी पैठ है, नया टोला से लेके हारून कॉलोनी तक। और वहाँ जो है ये जनवादी रुझान का इस फुलवारी शरीफ में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, इसलिए जितने जनवादी लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट हमको मिलेगा, और हम समझते हैं कि हमारा कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चूंकि चुनाव अगले महीना में घोषित होगा, इसका शेड्यूल डेट 23 जून के बाद जो है बिहार में नगर निकाय का चुनाव का कभी भी घोषणा कर दिया जा सकता है। एक आध महीने आप चुनाव में बचा है, प्रिपरेशन किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, चुनाव की किस तरीके का तैयारी हो रहा है? देखिए, चुनाव असल में थोड़ा ये था, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था आरक्षण वगैरह के ले करके, परिसीमन वगैरह के ले करके, और नहीं तो इसका तो मई में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन मई में अब चुनाव संभव नहीं है। सरकार कह रही है कि जून के अंत तक हम करा देंगे, तो जून में ही जो है इसका जो है पूरा जो है प्रचार पीक पर आएगा और लोग ये करेंगे। चुनाव होने जा रहा है, सरकार, आप लोग को क्या लगता है सरकार की मंशा सही है? क्योंकि 23 जून से 22 जून से बारिश का जो है सीजन शुरू हो जाता है, उसके बिफोर में ही मानसून आ जाएगा, तो क्या लगता है सरकार ये काम सही कर रही है? देखिए, सरकार जो है असल में सिर्फ यहाँ का नहीं वो जो है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका है। ये थी जो है यहाँ अति पिछड़ों महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, एक अच्छा काम हुआ, लेकिन उसके पीछे कोई डाटा, कोई बेस जो है नहीं है, जब क्योंकि यहाँ उस तरह से कभी जनगणना हुई ही नहीं, और इसलिए ये मामला राजनीतिक हो जाता है। असल में स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, नीतीश सरकार या भाजपा लोग, कि ये चुनाव जो है पार्टी आधारित हो। हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव पार्टी आधारित हो। आप लोग मतलब क्यों चाह रहे हैं मतलब कि पार्टी बेसिस चुनाव हो? पार्टी आधारित इसलिए क्योंकि नगर विकास का मामला जो है वो सिर्फ नगर परिषद या नगर निगम, ये स्टेट गवर्नमेंट ही के नीतियों को ही नीचे लागू किया जाता है, वही फंड देता है, वही नीति बनाता है, उसी को यहाँ। तो जब तक उन नीतियों पर बात नहीं होगी तब तक तो समस्या का समाधान होगा नहीं। उप सभापति के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पुत्र जो है प्रवीण जी, तो मेन फोकस रहता है अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष ही प्रेसिडेंट होते हैं क्षेत्र के विकास से, चाहे कहीं भी, तो उपाध्यक्ष का कहीं ना कहीं से सेकेंड पोजीशन पे वो आ जाते हैं, तो क्या लगता है विकास में उनका भी रोल रहेगा? देखिए, अध्यक्ष का तो मेन होता है, लेकिन यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा, 28 गो वार्ड पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब मिल करके निर्णय लेंगे। अगर जो है बहुमत जो है अध्यक्ष के बातों के खिलाफ हो जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत बार बहुत से केसेस में अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ भी जो है नगर परिषद निर्णय ले। इसलिए यहाँ जो विकास का मुद्दा है, इसको प्रभावी बनाने के लिए जो है बाकी जो वार्ड पार्षद हैं उनको गोलबंद किया जाएगा, ताकि यहाँ सही ढंग से विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नेशन टीवी से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके पुत्र प्रवीण जी चुनाव जीतें, लड़ें, और साथ ही हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे पूरे नगर परिषद फुलवारी शरीफ का, चूंकि